एपिसोड 144 डिनर डेट। जिस पर अंजलि पीछे मुड़कर विक्की को देखने लगी तो विक्की ने कहा कि मैं सही कह रहा हूं, अगर तुम ये बात बता दोगी तो तुम पर बहुत प्रेशर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये सब जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चले। अब तो हमारे बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है, हम चाहे घर के बाहर जैसे भी रहे, घर के अंदर तो हम हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रहेंगे ना। विक्की की इस पर अंजलि ने कहा वो तो हम कहीं रहेंगे तो हस्बैंड और वाइफ रहेंगे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। जिस पर विक्की ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा वो चालाक औरत अपने पति को ब्लैकमेल कर रही है। जिस पर अंजलि ने कहा कि मौके पर चौका इसी को कहते हैं। फिर अंजलि ने कहा मैं तुम्हारी ये बात मान सकती हूँ कि हम अभी ये अनाउंस नहीं करते कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। जब विक्की ने शर्त की बात सुनी तो उसने अपनी एक भौहें उठाकर अंजलि की ओर देखा और कहा क्या शर्त है तुम्हारी। जिस पर अंजलि ने कहा कि तुम और मैं लंच साथ करेंगे। जिस पर विक्की ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं कहीं भी खा सकता हूँ, लेकिन तुम बॉस हो वहाँ की, अगर तुम मेरे साथ खाना कहते दिखी तो पूरे ऑफिस में चर्चा हो जाएगा कि एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच कुछ चल रहा है। जिस पर अंजलि ने कहा वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो मैनेज कर लूंगी और हम खाना भी मेरे केबिन में खाएंगे, तुम बस खाना ले आना। अंजलि की ये बात सुनकर विक्की ने अपने सर पर अपना एक हाथ मारा और कहा अब मैं समझा तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर अंजलि तो बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं। पहले तो विक्की ने मना कर दिया, लेकिन जब अंजलि ने पूछना बंद कर दिया तो वो झट से मान गया और अंजलि से कहा कि कल से तुम अपना मेनू बता देना कि तुम्हें कब क्या खाना है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से अंजलि के केबिन का गेट खुला और नकुल बिना बिना कुछ सोचे अंदर आ गया। जैसे ही अंजलि ने देखा कि नकुल केबिन में आ गया तो वो झट से विक्की से अलग हो गई, लेकिन तब तक देर हो गई और नकुल ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। अब नकुल की हालत खराब, क्योंकि अंजलि उसे घूर के देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से अंजलि के केबिन का गेट खुला और नकुल बिना बिना कुछ सोचे अंदर आ गया। जैसे ही अंजलि ने देखा कि नकुल केबिन में आ गया तो वो झट से विक्की से अलग हो गई, लेकिन तब तक देर हो गई और नकुल ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। अब नकुल की हालत खराब, क्योंकि अंजलि उसे घूर के देख रही थी। नकुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी अंजलि उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी विक्की ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जिस पर नकुल ने कहा कि सर यहाँ का सारा काम खत्म हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी विक्की ने कहा कि ठीक है तुम चलो, हम लोग आते हैं। इतना सुनते ही नकुल झट से वहाँ से भाग गया और बाहर आते ही बोला कि बाल बाल बजे भाई, आज तो मेरी गर्दन गई थी समझो। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अभी भी गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी कि आज तो उसे पनिशमेंट मिल के ही रहेगी, मैंने उसे बहुत इग्नोर किया है। जिस पर विक्की ने कहा कि अरे छोड़ो ना उसे, क्या तुम भी उस बेचारे के पीछे लगी हो, चलो हम लोग चलते हैं। इतना कहते ही विक्की अंजलि अपने साथ वहां से बाहर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे बैठे डिसाइड कर रहे थे कि आज कहाँ जाना है। जिस पर अंजलि ने कहा कि मेरा अभी ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। जिस पर विक्की ने कहा कि घर चले, तो अंजलि ने घर जाने से भी मना कर दिया। इसके बाद विक्की ने अंजलि से पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तो अंजलि ने कहा एक रोमांटिक डिनर और फिर बेक तो होम। ये सुनते ही विक्की ने अंजलि से कहा कि मैं गरीब आदमी डिनर करा सकता हूँ, मैं दिन में 1000 रुपया कमाने वाला और तुम दिन के लाखों कमाने वाली, मैं तुम्हें कहाँ डिनर करा पाऊंगा। जिस पर अंजलि ने कहा कि वो पहले की बात थी, अब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम पूरी दिल्ली खरीद सकते हो, फिर एक डिनर करने की क्या बात है। ये सुनते ही विक्की ने अंजलि से कहा तो फिर ठीक है बताओ कहाँ चलना है। जिस पर अंजलि ने कहा वही जहाँ हम लोग पहले भी गए थे, लेकिन तब की बात कुछ और थी। जिस पर विक्की ने कहा द रेजिंग स्टार होटल, अच्छा तो वहाँ जाना है, ठीक है चलते हैं। इसी तरह से बात करते करते वो लोग कब द रेजिंग स्टार होटल पहुँच गए पता भी नहीं चला। अंजलि के वहाँ पूरे होटल में हड़कंप मच गया। तभी नकुल झट से होटल के अंदर गया। अभी वो मैनेजर के पास जाता कि तभी उसके पास मैनेजर आते हुए कहा कि सर बॉस के लिए रूम रेडी है। तभी अंजलि अपने रूम की तरफ जा रही है, उसके साथ विक्की भी जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंजलि और विक्की उस प्राइवेट रूम में अकेले अकेले बैठे थे। तभी अंजलि विक्की के पास गई और उसे छेड़ते हुए कहा कि से ही तुम बहुत हॉट लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी, आज तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तभी विक्की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही नहीं। जिस पर अंजलि ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।